बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रमजानुल मुबारक की आमद, मसाजिद और बाजारों में लौटी रौनकें। फर्जंदान तौहीद ने आज रखा पहला रोजा। कल रात से ही मसाजिद में किया गया तरावी का एहतमाम। रमजानुल मुबारक की पहली सहर के मौके पर शहर हैदराबाद के कई मकामात पर बारिश। मौसम खुशगवार, आवाम को मिली गर्मी से राहत। तेलंगाना के कई अजला में कल हुई बारिश से खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों में मायूसी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेश कयासी। हैदराबाद के किंग कोटी अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स ने लगाया मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम। ड्यूटी बाइकॉट करते हुए किया एहतजाज। मसाइल की फौरी यकसुई का किया मुतालबा। मेम्मार दस्तूर हिंद बाबा साहब अम्बेडकर को तेलंगाना वुज़रा ने पेश किया खिराज। कहा, हैदराबाद में जल्दी ही बाबा साहब का 150 फीट बुलंद मुजस्समा लगाया जाएगा। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना फायर डिपार्टमेंट के फायर सेफ्टी वीक प्रोग्राम का किया आगाज। फायर डिपार्टमेंट अमले की सताइश करते हुए फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर अमल करने की आवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुल्क भर की मसाजिद में रौनकें बहाल हो गई। फर्जंदान तौहीद ने आज पहला रोज़ा रखते हुए इफ्तार किया। वहीं रमज़ान के आगाज़ के साथ ही कल रात से ही मसाजिद में तरावी का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन की वजह से रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में पाबंदियां आयद की गई थी और सिर्फ जिम्मेदारान को नमाजें अदा करने की इजाज़त दी गई थी। एक साल बाद शहर और अजला की मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के आगाज के साथ ही नमाज तरावी का एहतमाम किया गया, जिससे मुसलमानों में मसरत की लहर दौड़ गई। तमाम छोटी बड़ी मसाजिद और कई फंक्शन हॉल्स में हुकूमत की जानिब से दी गई कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए नमाज तरावी का आगाज किया गया। नमाज तरावी के मौके पर मसाजिद में मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सख्ती से पाबंदी की गई। मास्क के बगैर मसाजिद में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। कई मसाजिद में दाखिले के वक्त मुसल्लियों में मास्क तकसीम किए गए। बाज मुसल्ली अपने साथ ही जाए नमाज भी लेकर आए थे। तेलंगाना रियासत की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। खतीब मक्का मस्जिद हाफिज कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने 3 पारे सुनाए। तरावी के दूसरे बड़े इज्तिमात शाही मस्जिद बाक़े आमा, मस्जिद अजीजिया हुमायूं नगर, जामा मस्जिद चौक, मस्जिद वजीर अली फतेह दरवाजा और दीगर मसाजिद में देखने को मिले। कई फंक्शन हॉल्स में खवातीन के लिए तरावी व तफसीर का एहतमाम किया गया। रमज़ानुल मुबारक की पहली सहर के मौके पर शहर हैदराबाद के कई मकामात पर आज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर हैदराबाद में रमज़ानुल मुबारक की पहली सहर के मौके पर हुई अचानक बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। बाज मकामात मलकपेट, चादर घाट, दिलसुख नगर में गरज और चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, नामपल्ली, एबिट्स, याकुतपुरा और दीगर मकामात पर भी बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश पुराना शहर के इलाके रेन बाजार में दर्ज की गई। इस इलाके में 33.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद मलकपेट इलाका दूसरे नंबर पर रहा, जहां 30.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ ही शहर के दीगर मकामात पर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाज मकामात पर बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। तेलंगाना के कई अजला में कल बारिश हुई, जिसके नतीजे में फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम गर्मा में अचानक हुई इस बारिश की वजह से ज़िले वरंगल में कई मकामात पर मकई और चावल की फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि तेज़ हवा से आम के गिरीदार मेवे ज़मीन पर गिर पड़े। इसी तरह खुश्क मिर्च और हल्दी को भी
नुकसान पहुंचने से किसानों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। दूसरी जानिब ज़िला करीमनगर में कल देर रात हुई बारिश की वजह से धान की खड़ी फसल तबाह हो गई। हुजूराबाद और शंकरमपेट के मंडलों में ज़रई मंडियों और सड़कों पर खुश्क अनाज भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुतादिद मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशकयासी की है। चारशंबे के रोज़ महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के मुतादिद मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। वहीं महकमे मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कि आज रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि बाकी 4 दिन रियासत के मुतादिद मकामात पर हल्की से एतदाल पसंद बारिश हो सकती है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2157 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2157 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस दौरान 821 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज किया गया, जबकि 8 मुतासरीन की मौत की तौसीक हुई, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1780 हो गई। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,34,778 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों के आदादोशुमार 3,07,499 हो गई। इस तरह इलाज और निगहदाश्त में तेलंगाना के डॉक्टर्स और अमले का गिरा कदर कंट्रीब्यूशन काबिल सताइश है। वहीं रियासत भर में 72,364 कोविड के टेस्ट किए गए, जिससे टेस्टों की तादाद बढ़कर 1,12,53,374 हो गई। मज़कूरा टेस्टों के मिंजमला 4,959 टेस्टों के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हुए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 361 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल कर मौलिक कोरोना की वबा को हरा सकती है। दीगर अजला आदिलाबाद में 65, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 24, जगतियाल में 107, जंगांव में 12, जयशंकर भूपालपल्ली में 11, जोगुलंबा गदवाल में 13, कामारेड्डी में 57, करीमनगर में 74, खम्मम में 59, कोमरंभी में आसिफाबाद में 13, महबूबनगर में 68, महबूबाबाद में 8, मंचरियाल में 51, मेदक में 28, मलकाजिगिरी मेडचल में 245, मुलुगु में 4, नागर करनूल में 27, नलगुंडा में 68, नारायणपेट में 11, निर्मल में 31, निजामाबाद में 187, पेद्दापल्ली में 21, राजन्ना सिरसल्ला में 31, रंगारेड्डी में 206, संगारेड्डी में 135, सिद्दीपेट में 59, सूर्यापेट में 29, विकाराबाद में 35, वनपर्ती में 21, वरंगल रूरल में 14, वरंगल अर्बन में 64, यादाद्री भुवनगिरी में 18 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 2157 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत में 25,459 एक्टिव केसेस सरगर्म हैं, जबकि 16,892 मुतासरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन है। शहर हैदराबाद के किंग कोठी अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स ने मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना वबा के मंजर आम पर आने के बाद से वो मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दस्तूर हिंद मेम्बर डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं योम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वज़रा के तारक रामाराव, श्रीनिवास गौड़ और के ईश्वर ने शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर वाक़ उनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया और उनकी मुल्क के लिए की गई खिदमात को याद करते हुए उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दस्तूर की दिफा 2 के ज़रिए नई रियासतों की तश्कील की राह अम्बेडकर ने हमवार की। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हैदराबाद में मेमार दस्तूर का 125 फीट बुलंद मुजस्समा लगाया जाएगा। ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్వచించి ఈ దేశంలో అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలనే ఒక బలమైన వాదనను వినిపించి ఆర్టికల్ 3ని రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన ద్వారా ఈరోజు తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు బాటలు వేసిన మహానుభావుడు భారతరత్న డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారి 130వ జయంతి సందర్భంగా వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా గౌరవ మంత్రివర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, SC/ST కమిషన్ చైర్మన్
ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు మేమందరం కలిసి వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట గతంలోనే చెప్పినారు. ఏ మాట అయితే మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారు బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అనే అంబేద్కరిజాన్ని, అంబేద్కర్ తత్వాన్ని ఏదైతే వారు ప్రవచించినారో, వారు ప్రవచించిన మార్గంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం కూడా ప్రజలను ఎక్కడికక్కడ సమీకరిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను బోధిస్తూ అడుగడుగున తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయం పట్ల, వివక్ష పట్ల పోరాడుతూ అల్టిమేట్గా అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ద్వారానే यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने दीगर बीजेपी कायदीन के हमरा टैंक बंड पर पहुंचकर दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए उनकी यौम पैदाइश पर भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन के लक्ष्मण, विवेक वेंकट स्वामी, डी के अरुणा, विजय शांति के अलावा दीगर मौजूद थे। दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद के गांधी नगर, अरुंधति नगर इलाके में डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, जगजीवन राम के मुजस्समों की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर बीजेपी कायदीन के लक्ष्मण, विवेक वेंकट स्वामी, डी के अरुणा, विजय शांति के अलावा दीगर मौजूद थे। ముగ్గురు మహానుభావులు విగ్రహాలను మన యొక్క అరుంధతి నగర్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఏదైతున్నదో మంచి శుభ పరిణామం. అందులో మరి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాలను, ఈ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించుకోవడం మరింత శుభ పరిణామమని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాము. ఈరోజు దేశంలో కోట్లాది మంది హృదయాలలో మరొక దేవుడిగా గుర్తింపబడుతున్నటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. వారు రూపకల్పన చేసినటువంటి రాజ్యాంగం ఆధారంగా ఈ దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం జరుగుతూ మరి ఎన్నో కోట్లాది పేద కుటుంబాలను మరి ఆదుకునేటువంటి పరిస్థితి కల్పించినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఆయన ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్నటువంటి అనేక రాజ్యాంగాలను పరిశోధించి మన దేశ అవసరాలకు అనుగుణంగా మన రాజ్యాంగాన్ని రూపకల్పన చేసి మన దేశానికి అంకితం చేసినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. మరి వారు అడుగుజాడలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో ఈరోజు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం పనిచేస్తాం. సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్ అనేటువంటి ఆలోచన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనయోస్తున్నాం. ముఖ్యంగా బడుగు బలైన వర్గాలు, పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం. మనకందరికీ తెలుసు నరేంద్ర మోడీ గారి నేపథ్యం కూడా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में होने वाले सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शन के लिए मजलिस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आज दारुसलाम में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बल्दिया बीदर बल्दिया के इंतखाबात के ज़िमन में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर रईसुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट ने हस्ब ज़ैल उम्मीदवारों को मजलिसी उम्मीदवारों के हिस्से से नामजद फरमाया। वार्ड नंबर 1 से अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना, वार्ड नंबर 2 से रिजवाना बेगम, 2 उस्मान अली, वार्ड नंबर 3 से सुनीता, 2 विजय कुमार, वार्ड नंबर 5 पे सैयद मंसूर अहमद कादरी, वार्ड नंबर 6 से आयशा बेगम, 2 अब्दुल मतीन, वार्ड नंबर 7 से सफिया बेगम, 2 शफीउल्लाह बेग, वार्ड नंबर 8 से रफ़ीक बेगम, 2 शेख अफजल, वार्ड नंबर 9 से शाहीन बेगम, 2 बाबू कुमली, वार्ड नंबर 10 से अनिल कुमार, वार्ड नंबर 11 से सरस्वती, वार्ड नंबर 12 से डिशान बल्दियत धनराज, वार्ड नंबर 19 से सैयद अब्दुल वहीद, वार्ड नंबर 24 से मोहम्मद अफरोज, मोजी निर्नाकर 25, वार्ड नंबर 25 से मोजी निर्नाकर, वार्ड नंबर 26 से समीना बेगम, 2 फ़हीमुल्लाह बेग, वार्ड नंबर 32 से जिया, 2 अरवट कोटे, वार्ड नंबर 33 से फरदाना बेगम, 2 मोहम्मद गौस पाशा। इन उम्मीदवारों को कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मोहतरम की मंजूरी के बाद मजलिस से उम्मीदवार नामजद किया गया है। मैं तमाम राय दहिंदगान से अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को कामयाब करे, जिनका इम्तियाजी निशान पतंग है। शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आज मुल्क भर में नेशनल फायर सेफ्टी डे मनाया गया। तेलंगाना फायर डिपार्टमेंट की जानिब से फायर सेफ्टी वीक प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो आज 14 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर GV प्रसाद और स्टेशन फायर ऑफिसर चंद्रशेखर ने कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मेराज कॉलोनी के दफ्तर पर मुलाकात की। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने फायर सेफ्टी वीक प्रोग्राम के पोस्टर्स जारी किए। उन्होंने इस मौके पर फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम और अमले की सताइश की, साथ ही शहरियान से फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर अमल करने की अपील की। जहीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं यौम पैदाइश के मौके पर जहीराबाद कौमी शाहराह पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर TRS कायदीन के अलावा कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब वायस शर्मिला की भूख हड़ताल की पुलिस ने इजाज़त दे दी है। शर्मिला ने 3 रोज़ा भूख हड़ताल की इजाज़त देने की ख्वाहिश की थी, ताहम पुलिस ने सिर्फ एक ही दिन की भूख हड़ताल की इजाज़त दी है। वाज़ेह हो के वायस शर्मिला ने कहा था कि वो KCR हुकूमत को नींद से बेदार करने इस महीने की 15 तारीख से 3 दिन की भूख हड़ताल करेंगी। ताहम पुलिस की इजाज़त के बाद अब यह हड़ताल कल एक ही दिन के लिए की जाएगी, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में इजाफा किया गया है। मौजूदा 30 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में इजाफा करते हुए उसे 50 रुपये कर दिया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि कोविड के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनज़र प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करने के मकसद से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में इजाफा किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में यह इजाफे का निफाज मंगल से ही होगा। प्लेटफॉर्म टिकट में किए गए इस इजाफे से आवाम में बरहमी देखी जा रही है। वाज़ेह हो कि कोरोना के फैलाव में इजाफे के सबब लोग अपने आबाई मुकामात को लौट रहे हैं, जिस वजह से रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज़्यादा देखी जा रही है। आवाम के हुजूम पर काबू पाने के लिए रेलवे की जानिब से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर भरपूर खिराज पेश किया। सिटी पुलिस के सरकारी ट्विटर हैंडल के जरिए इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न सिर्फ माहिर मुआशियात, सियासतदान और समाजी जहदकार थे, बल्कि वो हर किसी के लिए एक जज्बा थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहीराबाद की जानिब से बाबा साहब अम्बेडकर को गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया गया। सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने अपनी जमात के अरकान के हमरा जहीराबाद में वाक़ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर उनकी खिदमत को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहीराबाद की जानिब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फूल पहनाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और इसी ज़माने में उनकी कारकर्दगी को याद किया गया। भारत देश के अंदर जब आज़ादी के बाद जब पहली बार कानून बना तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून लागू किया गया, हर जात हर मज़हब के लिए जो कानून बनाया गया सबके लिए बराबर था।
लेकिन आज के हालात जब देखें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून के बिल्कुल खिलाफ आज हुकूमत चल रही है। और हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह सेहत दे, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी और बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके रक्षक बनकर आज भारत के अंदर काम कर रहे हैं। और आप जब मिसाल देखते हैं तो भारत के सबसे बड़ी पंचायत, भारत की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जब MP जीत कर जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, जब उन्होंने हलफ लिया तो जय भीम के नारे से उन्होंने अपना पार्लियामेंट का हलफ लिया। तो आज देखने की ज़रूरत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो ख्वाब था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो सोच थी, आज असदुद्दीन अवैसी साहब उसको आगे लेकर चल रहे हैं। पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फिर एक बार हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद आज़म अहमद का आज इंतकाल हो गया। वो एक माह से अलील थे। इस खबर की इत्तला के साथ ही सियासी कायदीन व शहर बोधन की अवाम, उलमाए दीन और दीगर ने अफसोस का इजहार किया। बताया जा रहा है कि मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज तरावी जामा मस्जिद शंकर नगर में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन मदीना मस्जिद अनीसा नगर के कब्रस्तान में अमल में लाई जाएगी। दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं योम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद सामाग्रा संघ की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें गोशा महल BJP कॉरपोरेटर लाल सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर सामाग्रा संघ के सदर चेयरमैन के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लगेज के खुसूसी तौर पर तैयार करदा फ्रेम में छिपाकर लाया गया सोना जब्त कर लिया गया। कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 381 ग्राम सोना जब्त किया है। दूसरे मुल्क से आने वाले शख्स की चेकिंग के दौरान ये सोना जब्त किया गया। कस्टम के अहदेदारों ने उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मुबैना खुदकशी का मामला सामने आया है। खुदकशी की इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मुतवफ़ी ने लिखा है कि वो एक डॉक्टर की दवाइयों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया और मायूसी में उसने ये इक़दाम किया। मुतवफ़ी की शनाख्त 34 साला सैयद नसीर, जो बल्दी दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से मुलाजिम था, की गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। लाइफ से थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो तबीयत भी अच्छा नहीं है, तो मेंटल भी डिस्टर्ब है। आज टुडे एट अराउंड 6 o'clock सेल्फ हैंगिंग है, लिगेज में बहुत सर। आप तहकीकात करने के बाद आपको क्या दिखा? ये कैसे सेल्फ हैंगिंग है? कितने लिगेज में एज कितना था सर? इसका 35 है। कुछ बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटल प्रॉब्लम है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रमजानुल मुबारक की आमद, मसाजिद और बाजारों में लौटी रौनकें। फर्जंदान तौहीद ने आज रखा पहला रोजा। कल रात से ही मसाजिद में किया गया तरावी का एहतमाम। रमजानुल मुबारक की पहली सहर के मौके पर शहर हैदराबाद के कई मकामात पर बारिश। मौसम खुशगवार, आवाम को मिली गर्मी से राहत। तेलंगाना के कई अजला में कल हुई बारिश से खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों में मायूसी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद के किंग कोटी अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स ने लगाया मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम। ड्यूटी बाइकॉट करते हुए किया एहतजाज। मसाइल की फौरी यकसुई का किया मुतालबा। मेम्मार दस्तूर हिंद बाबा साहब अम्बेडकर को तेलंगाना वुज़रा ने पेश किया खिराज। कहा, हैदराबाद में जल्दी ही बाबा साहब का 150 फीट बुलंद मुजस्समा लगाया जाएगा। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना फायर डिपार्टमेंट के फायर सेफ्टी वीक प्रोग्राम का किया आगाज। फायर डिपार्टमेंट अमले की सताइश करते हुए फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर अमल करने की आवाम से की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।